जय श्री राधे कृष्णा। आज के इस YouTube वीडियो में हम जानेंगे मल मास और पुरुषोत्तम मास में क्या अंतर है, क्या होता है मल मास और क्या होता है पुरुषोत्तम मास, और कब कब आता है ये मल मास। इसके पहले एक वीडियो में पुरुषोत्तम मास की जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें उस वीडियो को। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि जब भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए इस धराधाम पे, तो हिरण्यकशिपु के पास बहुत सारा वरदान था। ब्रह्मा जी से वो अनेक वरदान ले चुका था। हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर में मरे, न देवता से मरे, न दैत्य से मरे। इसी क्रम में एक वरदान यह भी था कि हम 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरे। इसके निवारण के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया, जिसको अधिक मास कहते हैं, जिसको मल मास कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये क्या होता है अधिक मास। तो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच लगभग 11 दिन का अंतर होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं 365 दिन का एक सूर्य वर्ष होता है और 354 दिन का एक चंद्र वर्ष होता है। तो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में जो लगभग 11 दिन का अंतर होता है, यही 11 दिन हर 3 साल में एक अधिक मास के रूप में प्रकट होता है। तो हमारे ऋषियों ने इस सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच को संतुलन बनाने के लिए इस अधिक मास को बनाया। अब जब इस अधिक मास का निर्माण हुआ तो हर मास का कोई न कोई अधिष्ठात्री देवता होते हैं। इस मास के अधिष्ठात्री देवता कौन हो तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इसको मल मास कहा गया। मल मास मतलब देवता से रहित जो मास है उसे मलिन मास कहा गया, इसलिए इसे मल मास भी कहते हैं। तब जाकर के इस मल मास ने परमात्मा के पास अपनी फरियाद सुनाई, गुहार लगाई। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार किया और परमात्मा ने कहा कि आज से इस महीने का अधिष्ठात्री देवता मैं खुद हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अब बताइए, जिसको परमात्मा ने ही स्वीकार कर लिया वो फिर मलिन मास कैसे रह जाएगा। तो वही मल मास पुरुषोत्तम मास बन गया, क्योंकि परमात्मा का एक नाम पुरुषोत्तम है। जिसको किसी देवता अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसे मल मास कहा गया। लेकिन किसी देवता का न अपनाना ही इस महीने के लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि स्वयं परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा अपना लिए इस मास को, इसलिए अब ये मल मास पुरुषोत्तम मास बन गया। तो अन्य महीने में किए हुए धार्मिक कृत्य और इस पुरुषोत्तम मास में किए हुए धार्मिक कृत्य में अंतर ये होता है कि जो सामान्य धर्म कृत्य का लाभ सामान्य दिनों में होता है, वही धर्म कृत्य का 10 गुना लाभ इस पुरुषोत्तम मास में बताया गया है। आप गुरु मंत्र का जितना जप करते हैं, निमित्त जप करते हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन अगर अन्य महीने में आप 1 माले का जप करते हैं गुरु मंत्र का और पुरुषोत्तम मास में 1 माले का जप करते हैं, तो ये 1 माला ही आपको 10 माला जप का पुण्य फल प्रदान करेगा। ये महिमा है पुरुषोत्तम मास की। अब इस पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए, तो इस मास का स्वामी स्वयं परमात्मा हैं, भगवान नारायण हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनमें अभेद है। तो हम इनके निमित्त ही ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का सदुपयोग करें। यही इस पुरुषोत्तम मास की सर्वोपरि उपलब्धि होगी।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़े भगवान विष्णु की आराधना, भगवान राम की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक भी आप भगवान के निमित्त रोज पाठ करते हैं तो उसका भी 10 गुना फल बताया गया है। गीता जी का पाठ कर सकते हैं, तुलसी अर्चना कर सकते हैं, और भगवान को सबसे प्रिय है कदली फल। भगवान को इस पुरुषोत्तम मास में केले का भोग अर्पित जरूर करें, इसका बहुत अनंत पुण्य फल बताया गया है। जस्ट इसके दूसरे वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान को केला इतना प्रिय क्यों है, केले की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बस इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा, कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी देवी देवता को केला इतना प्रिय क्यों है, और ख़ास करके भगवान नारायण को केला इतना प्रिय क्यों है। तो अगली वीडियो में आपको इस विषय पे विशेष जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।